आप देख रहे हैं जी न्यूज 18 खोज सच की। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के तत्वाधान में किया गया बैठक का आयोजन। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन द्वारा भारतीय संविधान का उद्देश्य और इसके समक्ष चुनौतियों पर की गई चर्चा। सर्वप्रथम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अनिल कुमार सिंह चौहान, एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, प्रदेश सचिव ब्रजवीर सिंह का हुआ भव्य स्वागत। इसके उपरांत भारतीय संविधान को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए एवं संविधान को लागू करने के दौरान कुछ कमियों पर डाला प्रकाश। अधिवक्ताओं को एकजुट करने एवं अधिवक्ताओं की आवाज को बुलंद करने के उद्देश्य से इस संगठन का निर्माण किया गया है। वही कार्यक्रम के दौरान बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बार में भारी मात्रा में अधिवक्ता कार्यक्रम के दौरान हुए उपस्थित। वही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल कुमार सिंह चौहान एवं मुख्य वक्ता सीपी सिंह, सेवानिवृत्ति जिला जज ने भी मुख्य भूमिका निभाते हुए कार्यक्रम के उद्देश्य पर डाला प्रकाश, जिसमें अध्यक्षता हुकम सिंह, संचालन तेजपाल सिंह ने किया। कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के महासचिव अमित चौहान, पूर्व महासचिव उमेश कौशिक, शैलेंद्र कुमार, शाहिद मलिक, बबीता, सुमन। जैसे दोहा एक मुझे याद आता है, संसार सुधार करेगा वही जो पहले अपना सुधार करे। इसमें तमाम चीजें आई, बेईमानी पे, ईमानदारी पे, चुनाव पे। मैं कहूँगा बेईमानी को ही ले। सबसे पहले यदि हम ये सोचे कि हमें ईमानदार बनना है तो हमारा समाज बहुत जल्दी ईमानदार बनता है। मैं अपने अधिवक्ता विस्तार से आपको बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से उनकी बात सुनेंगे। कैरेक्टर को ठीक रखना चाहिए और हमें मिलजुल कर रही सारी चीजों को ध्यान देना चाहिए। और संविधान की जहाँ तक बात है, अनिल चौहान एडवोकेट, मैं दिल्ली में वकालत करता हूँ। 1985 से वकालत में हूँ और जो हमारा संगठन ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन है, इसका मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। हाँ सर, आज आपके द्वारा बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किस प्रकार का ये कार्यक्रम है और क्या इसका उद्देश्य है? यहाँ पे एक ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की जो हमारी यूनिट है बुलंदशहर की, उसका आज यहाँ पे सम्मेलन था, तो उसी के सिलसिले में हम लोग आए थे और इन्होंने एक विषय रखा था कि संविधान के समक्ष चुनौतियाँ। जो ये विषय था, इस पे आज चर्चा हुई है। और संविधान के सामने जो आज की तारीख में जो स्थिति है कि संविधान, भारत का संविधान सबसे अच्छा संविधान है, लेकिन लागू करने में जो इसकी खामियां हैं या जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ जो काम हो रहा है, उसके ऊपर हमने चर्चा की। ये मुख्य उद्देश्य आज कार्यक्रम का था। हाँ, तो जैसा कि ये कार्यक्रम का नाम रखा गया भारतीय संविधान का उद्देश्य और उसके समक्ष चुनौतियां, ये किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया? देखो, भारतीय संविधान में आप देखेंगे कि हमने जो भारत का संविधान लागू किया, तो उस टाइम पे हमने तय किया था कि हम भारत के नागरिकों को न्याय देंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये हमने एक वादा किया था भारत की जनता से। लेकिन अभी हम देखते हैं 77 साल के बावजूद भी जो उद्देश्य थे हमारे, वो पूरा नहीं हो पा रहे। जहाँ तक सामाजिक की बात करते हैं हम, तो अभी भी जो भेदभाव है हमारे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ जो हमारे भेदभाव है, उसमें जैसा कि अभी मैंने बात रखी अपने गिंदर मेघवाल, जो राजस्थान में एक बच्चा था 5 साल का, उसको पानी पीने की वजह से उसको जो है मार दिया गया। दूसरा, हाई कोर्ट के जज थे, एक उन्होंने अपना चैम्बर साफ कराया। तो ये जो स्त्री भाई भेदभाव है, अभी भी घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहे लोगों को। तो ये जो भेदभाव है सामाजिक, इस पे हमने चर्चा की। दूसरा, राजनीतिक, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया और पूरा जो है पूरे परिदृश्य में से उनको कोई राजनीतिक पद नहीं दिया गया। तो ये हमारा था। तीसरा, जो आर्थिक है, क्योंकि देश की जो प्राकृतिक साधन है, उस पर करीब समझे कि 70% जो संसाधन है वो सिर्फ 1% लोगों के पास है और 30% के पास जीरो, कुछ भी अर्निंग कैपेसिटी नहीं है। एक हमने जो वादा किया था कि हम देंगे अपनी जनता को, आज भी 85 करोड़ लोग हमारे देश के 5 किलो राशन पे निर्भर हैं। तो कैसी व्यवस्था बनाएंगे? तो इन पे चर्चा की हमने कि जो 3 उद्देश्य हमने अपने जनता के साथ न्याय की, कहा था कि हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय देंगे। उस पर जो फुलफिल नहीं हो पा रहा, उस पर हमने चर्चा की। दूसरा साथियों, हमने कहा कि ये जो न्याय की बात है, इसमें क्योंकि हमारे पास पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, उसमें सरकार पूरा जो हमें इस पे पूरी व्यवस्था पे जीडीपी का आप देखते हैं तो 0.2%, 0.2% सिर्फ खर्च करती है, जिससे कि न्यायालयों में जो पद है, खाली पड़े पद है, वो नहीं भरे जा रहे। स्टाफ की भी कमी है, जिससे कि पूरा आपको जो हमारा वादा था कि हम अपनी जनता को सुलभ न्याय देंगे, वो भी हमारा पूरा नहीं हुआ। यूजीसी के मामले में विरोध, देखिए, शैक्षिक विशेष रूप से
शैक्षिक इक्वलिटी की बात कही गई थी उसमें। तो शैक्षिक इक्वलिटी पहले भी ये नियम थे, ये यूजीसी के कुछ नियम होते हैं कि अगर कोई स्कूल में बच्चा पढ़ता है या वहाँ का अन्य कोई स्टाफ है, उसके खिलाफ किसी तरह का कोई विभेदकारी बातें होती हैं तो वो अपनी शिकायत कर सकता है। तो उसमें उन्होंने पहले वाले अपर्याप्त नियम थे, नियम पहले भी थे 2012 के, सुप्रीम कोर्ट ने कहा और सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश में बना, किंतु लग मुझे रहा है कि शायद अंतिम तारीख से पहले इन्होंने बना लिया जल्दी में, और पहले वो देखा नहीं उन्होंने और ढंग से प्रूफ रीडिंग भी नहीं की है उसकी, कि ऊपर उद्देश्य लिखा है केवल SC ST OBC, और अंदर जब पढ़ेंगे तो उसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी डाला हुआ है। ऐसा नहीं है, ध्यानपूर्वक जब आप पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उसके साथ भी अगर कोई विभेद होता है तो वो भी अपनी शिकायत कर सकता है। और इतना ही नहीं, दिव्यांग का भी उसमें अंदर डला हुआ है। तो ऊपर वाला संभवतः उन्होंने उद्देश्य के लिए लिखा हो, किंतु फिर भी थोड़ा सा भाषा को स्पष्ट करना चाहिए, प्रूफ रीडिंग भी ठीक होनी चाहिए। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी इसे स्टे किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि अभी जब लागू होगा या उसमें हो सकता है कि इसी दौरान में सुनवाई के दौरान में जो यूजीसी है वहां रखे, जो भी उनको निराकरण लोगों का जो समस्याएं हैं, जिस तरह का सोशल मीडिया पर चल रहा है विवाद, उसको संज्ञान में लेते हुए वहां उसमें कुछ स्पष्टीकरण डालें और उसके हिसाब से वो संशोधित हो, क्योंकि लागू तो हो गया, वो जिस दिन से वो नोटिफाई हुआ है उसी दिन से उसको उसमें लागू कर दिया गया है। बाकी और कोई विशेष नहीं है। वो जो अन्य से जो आजकल जैसे विरोध कर रहे हैं, वो तो विशेष रूप से उच्च शिक्षण संस्थाओं में जो विभेद हो रहा था उसी के ऊपर उसको प्रोटेक्शन करने के लिए है कि किसी के साथ विभेद न हो किसी भी धर्म जात के आधार पर।